जयदीप, आपण पाहतोय जिल्हा सातारा, आपण पाहतोय रायगड जिल्हा जिथे संपतो, अर्थात महाड नंतर महाबळेश्वर लागतं आणि त्यानंतर अर्थात सातारा जिल्ह्यामध्ये महाबळेश्वर येतं आणि त्या जिल्ह्यातला हा खेळाडू जयदीप ॲज अ आयकॉनच्या रूपात स्ट्राईक एंडवरती आपण पाहतोय आणि पहिलं षटक घेऊन आलेला गोलंदाज अर्थातच मुंबईतील एक नामांकित आणि नावाजलेला गोलंदाज फिरोज शेख. जयदीप धनावड़े, मैन फ्रॉम सातारा. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. मैच शुरू होता हुआ पहला ओवर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का होगा 30 गज का दायरा. पहली गेंद फिरोज शेख की बाएं हाथ से ओवर द विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद वहां से कांटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकल गई. विकेट कीपर शोएब परदेशी के दस्तानों में. शोएब परदेशी द बॉडीगार्ड, चौकन्ने चुस्त और फुर्तीले. स्लोवर वन गेंद थी, उसे उड़ाया हवा में मगर लॉन्ग ऑफ खाली है और गेंद लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. जयदीप ने अपना खाता खोला है इस छक्के की सहायता से और अपने टीम का भी खाता खोला है. जयदीप धनावड़े, फिरोज शेख के ऊपर छक्का लगाना इतना आसान तो नहीं, मगर देखिए जयदीप भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है और इस मर्तबा कवर के दिशा में शुभम जादव के सर के ऊपर से खेल दिया. लॉफ्ट किया था, एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव, हमें डीप कवर खाली था और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार 4 रनों के लिए. इस चौके के सहायता से जयदीप पहुंचे 10 रन पर. टीम का स्कोर भी 10 रन. इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद सेफ जोन स्लेप स्लॉट में जाते हुए, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर सफल होते हुए जयदीप धनावड़े को देख लिया था और उन्हें फॉलो किया, उन्हें चेस किया और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी. हाँ, इसमें तबाह यार करने का प्रयास और इसी के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रेहान परदेशी मौजूद थे. बहुत ही बढ़िया कैच, आसान सा कैच और ये पहला झटका लगता हुआ पहली सफलता अपने नाम करते हुए फिरोज शेख आइकॉन के रूप में जयदीप धनावड़े ने एक चौका एक छक्का जरूर लगाया, मगर उसी बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता भी दिखाया फिरोज शेख ने. और इस बीच हम देख सकते हैं और एक आइकॉन के रूप में खिलाड़ी भूषण भोले, 27 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए भूषण भोले, डबल बी. बल्लेबाजी के मोर्चे पर स्ट्राइक एंड पर भूषण भोले. और अब यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की है. डीप मिड विकेट के फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर आमंत्रित किया है और उसी के साथ मिड ऑफ के जो फील्डर थे उन्हें लॉन्ग ऑफ में तैनात किया है. आहा, इसमें तबाह फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, तेज तर्रार गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई भूषण को चकाती हुई. विकेट कीपर शोएब के हाथों में और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए ये 10 रन रिस्ट्रिक्शन के ओवर में मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि इस मैदान पर अक्सर हर ओवर में आसानी के साथ 12, 14, 15, 16 रन आसानी के साथ आते हुए हर ओवर में हमने देखे. हालांकि उसके लिए कुछ अपवाद भी ज़रूर है, क्योंकि संदेश मुंडे ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी इस विकेट के ऊपर, 1 ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे. और कल हमने देखा था एक खिलाड़ी थे शैमान जिन्होंने इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर भी फेंका और इसी वजह से अगर विकेट से
अगर आप मदद लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मगर उतनी होशियारी और उसी के साथ उतनी बुद्धि, एक्यूरेसी, ये सब कुछ होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। बल्लेबाज को परखना, बल्लेबाज किस तरफ खेलेंगे इसका पहले से ही अंदाज लगाना, बल्लेबाज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उनके माइनस पॉइंट, इस सभी को देखते हुए जब अगर आप गेंदबाजी करोगे तो ही यहाँ पे बल्लेबाजों को आप रोक सकते हो। ये शैमान ने और उसी के साथ संदेश मुंडे ने भी बताया। उस खिलाड़ी का नाम ऐमान था, ऐमान अरब, शैमान नहीं, ऐमान, ऐमान अरब। तो ऐमान 16 साल का खिलाड़ी, मगर और लोकल खिलाड़ी, ये मैं यहाँ पे अधोरेखित करना चाहूँगा क्योंकि सुमीत भगत जैसे एक स्टार बल्लेबाज, आइकॉन खिलाड़ी उनके सामने थे और अंतिम ओवर में जब 18 रनों की ज़रूरत थी तब उन्होंने उनको रोक के दिखाया। इस बीच शुभम जाधव, आहा, मानगांव एक्सप्रेस, ऐसे ही नहीं कहा जाता इस खिलाड़ी को। इस टीम में एक सोनार है, एक सुतार है और इसे मैं लोहार कहता हूँ। बल्लेबाजी करते हुए लोहार की तरह हथौड़ा चलाते हैं और गेंदबाजी करते हुए एक्सप्रेस नजर आते हुए ये मानगांव की। आहा, इस मरतबा ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद को टैप किया था पॉइंट के ऊपर से और गेंद 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। मकसूद कारभारी मुरुड से बिलोंग करते हैं और 2 गेंदों का सामना किया और इन 2 रनों के साथ अपना खाता खोला मकसूद कारभारी ने। मकसूद कारभारी भी इस साल बहुत ही फॉर्म में है, इन टच बल्लेबाज है, मगर इस मर्तबा शुभम के ऊपर प्रहार करने की कोशिश में चूक गए। बैकफुट पर पंच करने की कोशिश की, ताकत का इस्तेमाल था, बिल्कुल मिस टाइम कर गए और गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और विकेट कीपर शोहेब परदेशी के हाथों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ मकसूद कारभारी बैक टू दी पैवेलियन। और मकसूद कारभारी आउट होने के बाद अब देखिए नए बल्लेबाज कृष्णा पवार। कृष्णा पवार, हालांकि कृष्णा सातपुते हमने देखा था, मगर कृष्णा पवार भी उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करते हैं। कृष्णा पवार अच्छे कि कृष्णा सातपुते अच्छे, ये सवाल हमें पड़ेगा। इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने, राष्ट्रवादी चषक 10 लाख का वो एक टूर्नामेंट था मुंबई में, वहाँ पे उन्होंने की थी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को जीत दिलाने में कामयाब हुए थे वही कृष्णा पवार। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में गेंद, भूषण, और इसी के साथ भूषण भी मैदान से बाहर। हम देख सकते हैं मिड ऑन की दिशा में ये कैच लेना आसान नहीं था, मगर बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग का दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिला और भूषण ने काफ़ी हद तक यहाँ पे निराश किया है उनकी टीम को। अपने आप से नाराज़ होंगे क्योंकि ओवर पिच गेंद ज़रूर थी, मगर कट होती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, टॉप एज लेकर गेंद हवा में चली गई थी और वहाँ पे कैच लपकने में कामयाब हुए थे। कैच किसने लिया था? विश्वनाथ जाधव। विश्वनाथ जाधव जो कि आइकॉन के रूप में मुंबई से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो दोनों भी मोर्चे पर अक्सर कामयाब होते हैं। और इस बीच नए बल्लेबाज अजिंक्य, क्या सरनेम ये आइकॉन नहीं ना, अजिंक्य नॉन स्ट्राइक के एंड पर। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, मगर लोअर फुल टॉस गेंद देखिए कितनी शांति के साथ उस गेंद को ऑन ड्राइव में तब्दील किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया था कारपेट के सहारे। 1 रन मिला यहाँ पे कृष्णा पवार को। कृष्णा यहाँ पे संयम के साथ, वो जानते हैं कि ये 6 ओवर का मुकाबला है और उनके दोनों आइकॉन खिलाड़ी, और उसी के साथ मकसूद भी आउट हो चुके हैं और यहाँ पे आदेश सुतार को चकाती हुई गेंद। आदेश से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं, क्योंकि आदेश एक बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार क्षेत्र रक्षक उन्हें माना जाता है, मगर आज देखिए थोड़ी सी गलती जरूर आदेश के
जरिए से होती हुई और उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को ये आता हुआ चौका। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 रन स्कोरबोर्ड पर रनों को सुखा दिया है शुभम यादव ने। दूसरे ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। अब तीसरे ओवर के लिए फिरोज शेख अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, कृष्णा पवार के लिए, मगर कृष्णा पवार बिल्कुल सफल नहीं हुए थे और ये स्ट्रैटेजी उन्होंने परख ली थी फिरोज शेख की। बल्लेबाज अक्सर हम देख सकते हैं ऑफ स्टंप पर सफल होकर ऑन साइड की दिशा में डीप स्क्वायर लेग या मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास करते हैं, मगर कृष्णा ने इस तरह से आज यहाँ पे नहीं किया और इस वजह से अंपायर जी ने इस गेंद को वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलता हुआ 18 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। जी हाँ, खड़े खड़े चकमा दिया और कृष्णा पवार जैसी बड़ी मछली जाल में फंसते हुए फिरोज शेख, शेखों के शेख फिरोज शेख, क्या कमाल का ये खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने बहुत कम समय में अपने नाम को रोशन किया है, अपने गांव को रोशन किया है और पूरे महाराष्ट्र में जिनकी तूती बोलती है वो है फिरोज शेख। गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के बल्ले को खामोश करने में जिनका अक्सर नाम लिया जाता है। कृष्णा पवार एक तूफानी बल्लेबाज है, बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मगर आज देखिए कृष्णा पवार को मात्र 1 रन पर मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। अब हम देख सकते हैं लोकल बॉय मुदस्सर उकाई मुदस्सर उके 7 नंबर की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी में जो एक जज्बात थे, जो एक लगन थी, वो लगन यहाँ पे मुदस्सिर में मुझे जरूर नजर आती है हमेशा। हर छक्के पर 19 रुपए का इनाम। अतीक घारे इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम हर छक्के के लिए। मुजीब इनकी तरफ से 19 रुपए, 50 रुपए और 19 रुपए। नाम बोलो। समीर दौनक की जानिब से 19 रुपए। ये कौन सा आंकड़ा है क्या मालूम। आंकड़े का खेल वही जाने। बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरीके से चकमा दिया था मुदस्सर को, मगर बाल बाल बच गए क्योंकि गेंद हालांकि ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाई और इस वजह से नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाने के बाद 1 रन लेने का मौका मुदस्सर के पास। बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को यहाँ पे ढीले हाथों के साथ और कट शॉट खेलने पर मजबूर करते हुए। फिरोज शेख में क्लास है, फिरोज शेख में काबिलियत है, फिरोज शेख में हुनर है और फिरोज शेख में एक टैलेंट भी है। सर पहले एक वाइड था और 5 गेंदें हो चुकी है, ऐसा हमारे गुणलेखक बताते हुए। सर पहला वाइड गेंद था और इसी वजह से 5 गेंदें हो चुकी है। हमारे गुणलेखक बहुत ही शातिर है। अरफात देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे महत्वपूर्ण काम को अंजाम देते हुए, बहुत ही सटीक ध्यान उनका ये होना चाहिए। वेल डन, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गुणलेखन का काम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। समालोचक की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है। अगली गेंद फिरोज की,
फुल टॉस गेंद थी मगर अपेक्षा नहीं की थी और तैयार भी नहीं थे मुदस्सिर, मगर उसे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। और जहां जब तक वहां पे फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रनों की संख्या 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड, यानी 7.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि नाकाफी है। कम से कम यहाँ पे 70 रन, 60 के ऊपर 65-70 रन अगर बनाते हैं तो ही यहाँ पे काम बन सकता है, क्योंकि हवा का साथ, हवा का रुख और हवा का स्रोत हम देख सकते हैं। और इस मैदान की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 70 रन बनाने होंगे। शुभम यादव फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए। आहा, ये है शुभम की खासियत। शुभम ने तो कमाल कर दिया है, बल्लेबाज तो बहुत ही लाजवाब है, मगर आज गेंदबाजी के मोर्चे पर देखिए क्या खूबसूरत, शानदार और सटीक निशाने वाली गेंदबाजी। सही लंबाई और सही दिशा हो तो इस विकेट से भी आप सहायता और मदद ले सकते हो, इस विकेट के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हो। ये शुभम और फिरोज शेख ने बताया और हम सभी को यहाँ पे पूरी तरीके से झुटलाया, क्योंकि हम कल से यहाँ पे कह रहे हैं कि पैराडाइज विकेट है बल्लेबाजों के लिए, नंदनवन कहा जाता है जिसे बल्लेबाजों के लिए ये विकेट, और यहाँ पे बहुत सारे बल्लेबाजों ने उसे साबित भी किया। मगर ये वो गेंदबाज फिरोज शेख, उसी के साथ अयमान और संदेश मुंडे और अब शुभम यादव, वाह बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इसके पहले शुभम ने मात्र 7 रन खर्च किए थे। इस बीच आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ जरूर आई, मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। और देखिए चेहरे पे हंसी होती है शुभम के, शुभम का ये एक स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। क्रिकेट बहुत सीरियसली खेलते हैं, मगर उसको कितना सीरियस लेना है ये भी वो जानते हैं, उसकी सीमा, उसकी हद। आहा, जी हाँ, कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा एक कवर ड्राइव देखने को मिला मुदस्सिर के जरिए से, मगर 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 24 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम मैदान से बाहर जा चुकी है। और अब मध्य क्रम के बल्लेबाज और उसी के साथ टेलेंडर यहाँ पे नजर आते हुए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पराग आरेकर, पराग आरेकर में भी वो क्षमता जरूर है, बड़े बल्लेबाज है, मगर फुल टॉस गेंद को मिस टाइम कर गए। और ये क्या हो रहा है आदेश, इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। भूल तो यहाँ पे हो ही है 2 मरतबा, वो भी आदेश सोनार के हाथों से, बिल्कुल उम्मीद नहीं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, बाउंसर से प्रभावित किया था मुदस्सिर को, बिहाइंड द विकेट शॉट फाइनली की दिशा में उस गेंद को खेला था 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई 26 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही नाजुक अवस्था, बहुत ही नाजुक स्थिति यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम आरबी 11 मुरुड की। शुभम फिर से एक बार, आहा, सामने से बाहर की तरफ गेंद को निकाला, क्या लाजवाब यहाँ पे लेग कटर था। आउट स्विंगर तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये टेनिस की क्रिकेट स्विंग बहुत कम होती है, तकरीबन नहीं के बराबर, मगर कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जो हवा में स्विंग भी कर सकते हैं इस गेंद को, मगर बहुत रेयर ये देखने को मिलता है। मगर यहाँ पे एक लेग कटर के ऊपर प्रभावित किया था बल्लेबाज पराग को। आहा, ये देखिए सेफ स्लॉट पकड़ के रखा है, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, वाह शानदार फिनिश किया है इस ओवर को मानगांव एक्सप्रेस शुभम यादव ने। क्या कहने, आज चर्चे होंगे उनके, क्योंकि जबरदस्त गेंदबाजी की है। शुभम यादव ने पहले ओवर में 7 रन और इस ओवर में 4 रन, कुल मिला के 2 ओवर में मात्र 11 रन और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया जा रहा है, बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया था, बहुत ही अच्छी सोच मैं कहूँगा बल्लेबाजों की, क्योंकि दोनों भी अच्छे गेंदबाज थे। अब यहाँ पे ऐसा ये सोच ज़रूर होंगी उनकी
कि यहाँ पे कोई स्टेपनी गेंदबाज होगा, मगर ऐसा नहीं। विश्वनाथ जाधव आए हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है विश्वनाथ जाधव। मुंबई के अलीबाग से पंकज जाधव, माणगांव से शुभम जाधव और पुणे से केदार जाधव, सुशांत जाधव, अनेक जाधव जिन्होंने टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने नाम को ऊंचा किया है। विनर स्पोर्ट्स नाला सोपारा, इस टीम से बिलोंग करते हैं विश्वनाथ जाधव। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है। ऑफ कटर गेंद थी, उसके अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था मुदस्सिर का। मुदस्सिर उकई पूरी तरीके से चक गए। गेंद और बल्ले का सही मायनों में ताल्लुक नहीं था, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है विश्वनाथ जाधव ने। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया और एक आसान सा कैच। रेहान परदेसी, बिल्कुल उम्मीद नहीं इनसे। ये भी एक नौजवान सितारा, माणगांव से बिलोंग करने वाला, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में भी माहिर है। मगर देखिए कितना आसान सा कैच फिर से एक बार छोड़ दिया। शायद हवा में गेंद स्विंग हो रही है, क्योंकि हवा का रुख देखिए, हवा का स्रोत देखिए। आहा, ये देखिए लेग कटर गेंद, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कभी स्लोवर वन, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने में माहिर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है विश्वनाथ। विश्वनाथ जब भी नाम आता है तो हमें शत्रुघ्न सिन्हा की याद आती है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनती है उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये विश्वनाथ कमाल करते हुए 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है विश्वनाथ जाधव ने। बहुत ही बढ़िया शुरुआत कमर तोड़ के रखी है RV11 मुरुड टीम की, क्योंकि देखिए रन बिल्कुल यहाँ पे उनसे मुंह मोड़ते हुए, एक एक रन के लिए हाँ यहाँ पे तरसना पड़ रहा है, एक एक रन के लिए मशक्कत और मेहनत करनी पड़ रही है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर उसे पुल किया था सीधा शॉर्ट स्क्वायर लेग के हाथों में। शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे और इसी के साथ मात्र 1 रन मिलेगा। देखते देखते 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। पराग आरेकर निरुत्तर है और उसी के साथ मुदस्सिर उकई। जी हाँ, हवा में खेलने की गलती जरूर की है, मगर आहा, माणगांव एक्सप्रेस कहाँ मानने वाले हैं। कमाल की फील्डिंग, लंगॉन की दिशा में, तकरीबन मिड ऑन की दिशा में वो दौड़ लगाकर उस गेंद के ऊपर नजरें गड़ाए रखे थे और इसी के साथ आखिरकार ये बहुत ही बढ़िया कैच लपकने में कामयाब हुए। और एक बल्लेबाज देखिए मुदस्सिर के रूप में मैदान से बाहर आते हुए। देखते देखते कर स्पेशलिस्ट अंतिम ओवर के लिए सूरज टेम्बे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। यॉर्कर स्पेशलिस्ट देखिए बार बार लगातार बस एक ही निशाना होता है उनका। लसीत मलिंगा जिस तरीके से लगातार 6 गेंदों पर 6 यॉर्कर कर सकते हैं, उस तरह से ये गेंदबाजी करते वक्त बार बार यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं। सूरज टेम्बे अंतिम ओवर के लिए रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 28 रन मात्र स्कोरबोर्ड पर। स्ट्राइक एंड पर पराग आरेकर। ये लीजिए शुरुआत तो की है, मगर वाइड गेंद जरूर होगी। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश सूरज टेम्बे की और 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलता हुआ 29 रन स्कोरबोर्ड पर। 29 रन ऑन स्कोरबोर्ड। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6ठा ओवर यहां पे जारी है सूरज टेम्बे द्वारा। ये लीजिए फिर से एक बार उसी स्लॉट में, मगर इस मर्तबा थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ था उस लाइन के,
और इसी वजह से बिंदी गेंद, मैंने पहले ही कहा था, पहले ही हिंट दिया था, फिर भी पराग आरेकर यहाँ पे देखिए उसने गेंद को छोड़ दिया और एक बिंदी गेंद आती हुई। कमाल का ये गेंदबाज। ये लीजिए फिर से एक बार यार करने का प्रयास, मगर लोअर फुल टॉस में तब्दील किया था उसे, मगर लॉन्ग ऑफ के फील्डर शुभम जाधव तो चौकन्ने थे, शेर की तरह उस गेंद पर टूट पड़े और इसके साथ और एक बल्लेबाज पराग आरेकर के रूप में मैदान से बाहर। कामयाब होते हुए यार करने का प्रयास हमेशा की तरह फिर से एक बार किया था उन्होंने, मगर लोअर फुल टॉस गेंद और उस गेंद को लॉफ्ट किया था, मगर बॉटम हैंड का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाए और इसी वजह से गेंद हवा में रही और गेंद को एलिवेशन भी नहीं दे पाए, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और लॉन्ग ऑफ में जो फील्डर तैनात है शुभम जाधव के हाथों में खेलने की गलती की। और इस बीच देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सलमान और नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं अबरार। सलमान और अबरार को अब यहाँ पे कुछ बड़े स्ट्रोक लगाकर आणि याच दरम्यान थळ या गावचे अर्थात अलिबाग तालुक्यामध्ये एक थळ गाव आहे, त्या थळ गावचे सरपंच सन्माननीय संजयजी सुनीलजी पत्रे सर इथे आलेले आहेत। सरपंच थळ सन्माननीय सुनील पत्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना सनस्त होण्याची विनंती करतोय। धन्यवाद सर, आपण आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। सूरज टेंबे, ये लीजिए और एक यॉर्कर। हा, सूरज ने दिल जीत लिया है, सूरज ने अपनी पहचान छोड़ी है, अपनी छाप छोड़ी है हर मैदान पर। ये खिलाड़ी कुछ ज़्यादा करने की प्रयास में नहीं होता, एक ही निशाना अर्जुन की तरह, जिस तरीके से अर्जुन सिर्फ मछली की आंख को देखा करते थे, बस वो मिडल स्टंप को देखते हैं और वहीं पे निशाना लगाते हैं। उनके पास और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी परफेक्ट गेंद करते हैं। ये लीजिए फिर से एक बार यार करने का प्रयास, मगर तकरीबन ओवरपिच गेंद थी, उसे उठाया था और मिड विकेट की दिशा में अबरार पकड़े गए और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। सूरज फुल टॉस गेंद, मगर उसमें भी विकेट मिलने के मौके। यस इट इज, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज आउट और देखते देखते यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति हुई। पहले सत्र का खेल यहाँ पे खत्म होता हुआ और पहले पारी में हमारे गुणलेखक जी बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद और जीतने के लिए 31 रनों की ज़रूरत। मेरे ख्याल से अरफात यहाँ पे ये सबसे लो स्कोर होगा शायद, है ना, क्योंकि इसके पहले हमने लो स्कोर शायद 50 के आसपास देखा था, मगर बहुत ही निराश किया है RV11 मुरुड के सभी बल्लेबाजों ने और उनके स्पेशली आइकॉन जयदीप धनावड़े, उसी के साथ मकसूद कारबारी, भूषण भोले, कृष्णा पवार। ये आइकॉन और मकसूद कारबारी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आज मकसूद भी नहीं चल पाए। जयदीप ने अच्छी शुरुआत ज़रूर दिलाई थी, एक छक्का और एक चौके की सहायता से 4 गेंदों में 10 रन बनाए, मगर उस पारी को वो लंबी पारी में तब्दील न कर पाए और इसी वजह से बहुत ही निराशा छाई हुई। मुरुड टीम के सभी फॉलोअर्स अब यहाँ पे थोड़ी सी निराशा में। यानंतर होणारा सामना
आणि सी ब्रीज चांभारली आणि एम डी फाउंडेशन एकविरा थर्ड या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर इनिंग ब्रेकमध्ये यायचं आहे. एम डी फाउंडेशन एकविरा थर्ड आणि सी ब्रीज चांभारली संघाचे संघनायक, माझा आवाज नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल. मी विनंती करतोय आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे या. जोपर्यंत सामना सुरू होतोय तोपर्यंत पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती मी घेऊन जातोय माझे साथी समालोचक अफान आरिफ यांच्याकडे. धन्यवाद. तो चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला दोनों ही टीम के कैप्टन जल्द से जल्द आए और टॉस करा के ले. सी ब्रीज चांबारली और एमडी फाउंडेशन एकवीराथल दोनों टीम के कैप्टन टॉस करा ले. इसके फौरन बाद होने वाला मुकाबला. तो चलिए आपको लिए चलते हैं बीच मैदान में. इस वक्त ओपनिंग पेयर बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पर शुभम जाधव और करण मोरे. करण मोरे एक आइकॉन खिलाड़ी, मैन फ्रॉम डांडी पालघर, एक जबरदस्त ऐसा बल्लेबाज है दोस्तों. इसी तरह अगर शुभम जाधव की बात की जाए तो एक ग्रामीण खिलाड़ी, हर वक्त हमने देखा मानगांव की टीम से इस खिलाड़ी को खेलते हुए एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहता है. एक जबरदस्त खिलाड़ी है दोनों ही. अगर बात की जाए तो पहली ओवर का जिम्मा किसे दिया जाए? शायद भूषण आए हैं पहले ओवर लेके. भूषण घोले, मैन फ्रॉम सातारा, एक तेज तर्रार गेंदबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी. बल्लेबाजी की अगर बात की जाए मुरुड की तो निराश जरूर किया है इस बल्लेबाजी ने. ये आंकड़े मुरुड टीम से मेल नहीं खाते. जिस तरह की बल्लेबाजी हुई सभी बल्लेबाजों ने निराश किया. स्कोर की अगर बात की जाए टोटल तो 30 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए. 31 का टारगेट है. 10 रन सबसे ज्यादा बनाए बल्लेबाज जयदीप ने. बाकी सब बल्लेबाज 10 रन के अंदर पवेलियन चले गए. तो देखना होगा अब पहली ओवर लेके आए हैं. कम स्कोर पे भी मैच को फाइट किया जा सकता है. हर वक्त हमने देखा है कि कम स्कोरिंग मैच देखने में भी मजा आती है. अक्सर फाइट होते हैं कि अच्छा मुकाबले की उम्मीद है सभी दर्शकों को. तो चलिए भूषण गोले पहली गेंद लेके राइट मोड़ द विकेट. इस बार देखिए बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप बाहर जा रही थी जिसे खेलना चाहते थे कि नाकाम रहे. गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. इस ओवर की पहली गेंद ये डॉट रही. तो इस बार देखिए एक बेहतरीन शॉट जरूर लगाया यहां पे शुभम ने और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा आता. वो मैंने पहले कहा था शुभम एक जबरदस्त ऐसे बल्लेबाज है. तो स्कोर यहां पे 6 रन पे पहुंच चुका है. 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है. पहली ओवर का खेल चलता हुआ धीमा ये मैच. जिस तरह का स्कोर यहां पे खड़ा किया है बहुत ही कम स्कोर कहा जा सकता है इस टूर्नामेंट में. इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया. गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. अंपायर जी का इशारा आता हुआ डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई है जिसके कारण 2 रन करार दिए गए. यहाँ पे 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 8 रनों पर. इस मैच को जीतने के लिए आए हुए दर्शकों को पता था चलो 31 रन बनाने हैं. 30 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए मुरुड की टीम ने. तो उसके जवाब में तो चलिए दोनों टीम के कैप्टन फाइनल कॉल रहेगा. टॉस के लिए आना है. इसके बाद होने वाला मुकाबला तो देखिए अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस बार. अच्छी गेंदबाजी हुई. पिछली गेंद की अगर बात की जाए तो गुडलैंड स्पॉट से अतिरिक्त उछाल ले रही थी गेंद. इस बार अच्छे अंदाज में उसे खेला है खिलाड़ी जरूर तैनात थे. गेंद जाती हुई
डीप पॉइंट क्षेत्र में 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 9 रनों पर। पहली ओवर का खेल चलता हुआ। करण मोरे अगर कंटिन्यू 3 6 लगाते हैं तो अयान 11 की तरफ से 101 रुपए का इनाम रहेगा कंटिन्यू 3 6 पर। तो देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते करण मोरे। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला, काफी देर गेंद हवा में। देखता होगा नो मैंस लाइन में गेंद तो जरूर गई, 1 बाउंस गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ अंपायर जी का इशारा आता हुआ 1 रन का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा। हमारे साथ स्कोर अरफात दखनी इस वक्त हमें बताते हुए कि स्कोर जा पहुंचा डबल फिगर में 10 रन पर। चलिए दोनों टीम के कैप्टन, चांबरली का कैप्टन यहाँ पे आ चुका है, एमडी फाउंडेशन एक विराथल टीम के कैप्टन, जहां कहीं पे कमेंट्री बॉक्स में आए। चांबारली टीम का कैप्टन दोस्तों इस वक्त यहाँ पे आ चुका है। थल टीम के कैप्टन जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में टॉस करवा ले। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक बिग फाइट, एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिलेगा। इसके फौरन बाद एक मजेदार मैच है, काफी दर्शक भी आए हैं। आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन में हमने काफी दर्शक देखे मैदान पे, चारों तरफ देखा जा सकता है। तब देखना होगा दूसरी ओवर किसे दी जाती है। दूसरी ओवर में तो देखिए अब यहाँ पे मैच बैटिंग पावर प्ले, अंपायर जी का इशारा आता हुआ इस वक्त। सलीम आरिफ की तरफ से आहत ने जो अभी फील्डिंग की थी उस पर 20 रुपए का इनाम आया है। तो चलिए दूसरी ओवर का जिम्मा यहाँ पे दिया गया है। गेंदबाज जयदीप आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। पहली ओवर में अच्छी बल्लेबाजी भी रही, अच्छी गेंदबाजी भी की। पहली ओवर में भूषण घोले ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 बड़े शॉट, एक बड़ा शॉट देखने जरूर मिला पहली ओवर की अगर बात की जाए। शुभम अभी भी क्रीज पे मौजूद है। दूसरी ओवर देखना होगा, इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती भी 1 बाउंड बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। 4 रन से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जहां पहुंचा इस वक्त 14 रनों पर। 14 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अगर बात की जाए इस मैच को जीतने के लिए 31 का टारगेट। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 6 ओवर का ये मैच, दूसरी इनिंग इस वक्त चलते हुए। जयदीप फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग के निशान पे। इस बार अच्छा शॉट जरूर खेला है, खिलाड़ी जरूर तैनात, लेकिन खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो देखिए एक शानदार छक्का जरूर देखने मिला। स्कोर की बात की जाए तो 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तो अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 11 रन यहां से बनाना है। इस मैच में एक तरफा चलता हुआ ये मुकाबला। दूसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। कम ऑन डीजे। तो देखिए एक तरफा ये मुकाबला चलता हुआ इस वक्त। उम्मीदें थी मुरुड टीम से अच्छा मैच देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे खराब बल्लेबाजी, उसके बाद अब खराब गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह की ये मैच चलती हुई, स्कोर की अगर बात की जाए तो इस गेंद पे कोई रन लेना नहीं चाहा करण ने। तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 24 रन। जीत के लिए अभी भी 7 रन की जरूरत है, अभी भी इस ओवर की। तो इस बार देखिए ऊंचाई ज्यादा चली गई है, काफी देर गेंद हवा में, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच। शुभम के इनिंग का खात्मा। कम ऑन डीजे।
नए बल्लेबाज बीच मैदान में विश्वनाथ जाधव, एक जबरदस्त ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी की विश्वनाथ ने इस मैच में अब मौका मिला है बल्लेबाजी का, जबकि जीत के लिए यहां से बनाना है सिर्फ 7। रिजवान भाई संदिलकर की तरफ से डीजे ऑपरेटर के लिए 100 रुपए का इनाम आया है यहाँ पे, तो प्लीज डीजे वाला यहाँ से आके अपना इनाम कलेक्ट करे। इसी बीच एक अच्छा शॉट जरूर देखने मिला, डीप पॉइंट की क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 बाउंस 2 बाउंस देखता होगा, अच्छी फील्डिंग रही। और जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आराम से चुरा लिए। 2 रन की मदद से धीमा क्रिकेट चलता हुआ ये जिस तरह का ये मैच चल रहा है इस वक्त, स्कोर जा पहुंचा 27 रनों पे। जीत के लिए अभी भी 4 रन की जरूरत है, बची हुई 24 गेंदों पर। तो भूषण आए है अपनी तरफ से दूसरी ओवर, टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेके, जबकि जीत के लिए चाहे सिर्फ 4 रन, बची हुई 24 गेंदों पर। तो देखता होगा करण, क्या विनिंग शॉट देखने मिलेगा। करण मोरे के बल्ले से एक सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। बेहतरीन बल्लेबाजी की इस मैच में जीत हासिल की है मानगांव की टीम ने। तो चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला, टॉस के लिए आना है टीम थल। एमडी फाउंडेशन एक वीरा थल के कैप्टन, फाइनल कॉल रहेगा, टॉस करवा ले। चांबारली के कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए थल के कैप्टन भी यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों ही टीम के दरमियान अब टॉस होगा। कम ऑन डीजे।